के बाद आरोग्य मंत्र में मैं नीरजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से लंग्स के बारे में। जी डॉक्टर साहब, तो क्या लक्षण है जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे फेफड़ों में कोई ना बीमारी है? हाँ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा कोई प्रोसेस है क्या जिसमें आयुर्वेद के थ्रू हम लंग्स की भी क्लेंजिंग कर बिल्कुल, सकते देखिए हैं? जैसे मैंने कहा कि कफ का स्थान है, तो कफ को निकालने के लिए हमारे यहाँ वमन क्रिया कराई जाती है पंचकर्म के द्वारा। हमारा एक प्रोसीजर है आयुर्वेद में कि जहाँ कहीं भी दोष बॉडी में है, चाहे वो कफ है, चाहे पित्त है, चाहे वात है, उसको पहले जो है चैनल्स के माध्यम से उसको कोष्ठ में लाया जाता है, आपके उदर में लाया जाता है और वहाँ से उसका निष्कासन किया जाता है। अगर कफ है तो ऊर्ध्व मार्ग से यानी कि वॉमिटिंग वमन के द्वारा, अगर पित्त है तो उसको अधो मार्ग से निकाला जाता है, वात है तो उसको एनिमा बस्ती के द्वारा निकाला जाता है, रक्त मोक्षण रक्त की शुद्धि के लिए होता है, और अगर सिर के अंदर कोई दोष है तो नस्य के माध्यम से नेजल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से पंचकर्म की चिकित्साएं जो हैं जी, वो अलग अलग प्रकार के रोगों में अलग अलग प्रकार की शोधन क्रिया उसमें की जाती है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। हम आपसे अब जानेंगे लक्षण, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मेरा नाम रिचपाल सिंह पूनिया है। जी पूनिया जी, कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ वैसे तो। अच्छा जी। और अभी मैं हरिद्वार में हूँ, हरिद्वार से बात कर रहा हूँ आपसे। जी बताइए क्या प्रश्न है? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे बात हो पा रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए क्या। नहीं डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत बड़े फॉलोवर हैं जी। हाँ, और आपसे बात हो पा रही है जी, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। डॉक्टर साहब मैं वैसे तो आपके हर प्रोग्राम को फॉलो करता हूँ जी, और जीवानंद को फॉलो करता हूँ, मेरे पूरी फैमिली फॉलो करती है। वेरी गुड। और मैं आसपास पड़ोस में मेरे जितने भी जानने वाले हैं उनको भी ये राय देता हूँ कि आपसे कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, और बहुत सारी समस्या का सोल्यूशन भी हुआ है हमारा यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो अभी मुझे दो बातें पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। एक तो मेरा बड़ा लड़का है 9 साल का। उसके नॉर्मली वो खाना खाने के बाद में ये कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। उसको चेक भी कराया, डॉक्टर कुछ नहीं बताते हैं जी। ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं दिखता, पर कभी कभी ऐसा क्या मुझे पेट में दर्द होता है। जी जी। और विशेषकर जब पढ़ाई वगैरह करता है उसे स्ट्रेस होता है कभी, तो वो बार बार पोटी जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम इसका लग रहा है। इसमें हाँ, दो चीज करिए आप उसके लिए, अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। एक तो पाचन को ठीक करना है ताकि खाना पच जाए उसका आराम से, तो लवण भास्कर चूर्ण बड़ा कॉमन मिल जाता है। हाँ ठीक है सर। लवण भास्कर चूर्ण उसको आधा आधा चम्मच भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से दे दीजिए। और जो माइंड की बात कर रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ब्राह्मी। ब्राह्मी की टैबलेट, ब्राह्मी का चूर्ण, उसको सुबह शाम शहद में मिला के दूध के साथ सेवन कराइए तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मिल जाएगी? बिल्कुल सब चीज मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो हमारे यहाँ डॉक्टर से बात करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन भी आप करा सकते हैं उनका। ठीक है सर। और दूसरा सर, एक छोटा बच्चा है, उसमें डैंड्रफ है सर सिर में। कितनी उम्र है उसकी? सर उसकी उम्र 5 साल है। तो उसमें कुछ अभी प्रयोग किया आपने, कोई नुस्खा है? नहीं सर, मैं तो एलोवेरा कभी कभी जो पौधा है उसको पत्ती तोड़ के उसका रस यूज करता हूँ। नहीं, देखिए आपको बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूँ। नारियल का तेल लीजिए 50 मिलीलीटर। ठीक है सर। और उसमें नारियल के तेल में आप 30 मिलीलीटर नींबू का रस मिला लीजिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। और नींबू का रस और ये मिक्सर जो होगा उससे बालों में उसको जेंटल मसाज करिए। ठीक है सर। और उसके पश्चात दूसरा काम और करिए, नीम का पेड़ होगा कोई आसपास आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे सिर धोइए। अच्छा सर। और डैंड्रफ के लिए एक और बढ़िया नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, दूसरों को भी आप बताइए ये, कि दही से बाल धोएं। दही से? हाँ, दही होती है ना घर में बनी हुई। हाँ बिल्कुल उससे बाल धोएं तो डैंड्रफ बिल्कुल आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, अच्छा नमस्कार। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जीवानंद जो प्रोग्राम है जो डॉक्टर प्रताप चौहान ने बनाया है, जिसके थ्रू आप सुबह से लेकर शाम तक वो सारी क्रियाएं हैं उसमें, जिसके थ्रू आप आयुर्वेद को अपना सकते हैं, उसको अपने जीवन शैली में ढाल सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप www.jiva.com पर जा सकते हैं। पुनिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें बताइए लक्षणों के बारे में कि कैसे पता लगेगा हमें कि हमें फेफड़ों से संबंधित रोग हो गए हैं। देखिए लक्षण उसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि एक तो सांस की प्रॉब्लम आपको होगी,
सांस खिंच के आएगा, सांस जिसको कि हम श्वास कष्ट बोलते हैं, ब्रेथलेसनेस, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है क्योंकि फेफड़े सांस लेने का काम करते हैं, एक्सपेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। दूसरा, अगर उसमें कोई कंजेशन हो गया तो उसमें खांसी उठेगी आपको, खांसी अगर सूखी आएगी तो अंदर सूख गया बलगम, और अगर वैसी आएगी तो अंदर बलगम गीला है अभी, अगर गीली आती है। इसके अतिरिक्त चेस्ट में पेन होना एक उसका लक्षण है, बुखार भी हल्का सा हो जाता है, वो भी एक लक्षण है। तो ये प्रारंभिक लक्षण ऐसे ही हमारे लंग्स में देखने को मिलते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि वॉमिटिंग सेंसेशन आपको रहती है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी शरीर में होने लगती है, वीकनेस हो जाती है, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को फेफड़ों से संबंधित कैसे उनको स्वस्थ रख सकें, कुछ टिप्स देके चाहिए। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ है फेफड़ों के लिए च्यवनप्राश खाना चाहिए। च्यवनप्राश बहुत अच्छा टॉनिक है, जीवा से आज ही मंगाइए, बहुत बढ़िया च्यवनप्राश हमारा बनता है, फर्स्ट क्लास। काफ़ी लोग उसको पसंद भी करते हैं और इसका सेवन करने से फेफड़े आपके मजबूत रहेंगे। दूसरी सिंपल सी चीज़ें, शहद भी बहुत अच्छा काम करता है, शहद का सेवन करिए। ताज़ी अदरक, उसका रस निकाल करके थोड़ा शहद मिला करके सेवन करें, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ भी नहीं अगर आपके पास है तो सौंठ का चूर्ण आपके घर में ज़रूर होगा। सौंठ का चूर्ण, क्योंकि कफ की बात हमने की, तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से आप लें, फेफड़े आपके स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ बिल्कुल त्याग दीजिए। ये फेफड़ों को नष्ट करके आपको जो है कई भयंकर रोग पैदा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आपने आरोग्य मंत्र में फिर इतनी सारी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। मैं उन सब की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर थैंक साहब। यू। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही अच्छी बात सीखी, बहुत ही अनोखी बात सीखी कि आप फेफड़ों की भी सफाई कर सकते हैं पंचकर्म के द्वारा। अगर आप इस क्रिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0129404040 पर। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप जीवा को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। आप यूं ही हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और हम आपसे मिलेंगे आरोग्य मंत्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।